प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। नमो नमो अरिहंतानां, नमो नमो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा को, ज्ञान को, साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, धर्म आराधना, उनकी मैत्री और अहिंसा का घोष पूरे विश्व में है, उस प्रभु की वाणी को, उनकी साधना को अनंत अनंत नमन। सत्य क्या है? सबसे बड़ी बात, आप युवा हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरे समाज को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी आज भी युवा है, उसने भारत की सोच को बदला, विश्व की सोच को बदला और नंबर 1 पे आ गया वो। पहले क्या परिस्थिति थी नरेंद्र मोदी की? चाय बेचने वाले से शुरुआत कहाँ थी, और उसका जीवन सन्यासी का जीवन रहा, पूरा जीवन सन्यासी की तरह बीता, आज भी सन्यासी की तरह पूरा रहा है। अपने माँ के पास भी जाता है तो माँ का आशीर्वाद लेके आता है, माँ को सुविधा नहीं देता, ना वो माँ सुविधा मांगती है कि बेटे मैं तेरे साथ में, तेरे पास रहना है। तो हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, ऐसे कार्यकर्ताओं पर जो आप काम कर रहे हो। अच्छी सोच है आपकी और विषय भी आपने अच्छा रखा, सेवा, समाज और हम। पहले आप समझें कि आप क्या करना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो, समाज क्या है और मैं कौन हूं। 3 बातें जो अभी श्री मुनि जी ने आपके सामने रखी हैं, ये जैनत्व का सार है। आप युवा हो, परंतु अभी आपके भीतर एक प्यास नहीं जगी कि मैं हूं कौन। क्या मैं शिव मुनि हूं? कौन हूं मैं? ये तुम्हारा नाम है, ये शरीर का नाम है। जितने भी लोग बैठे हैं आप, ये आपके शरीर का नाम है, ये नाम तो मिट जाएगा। सत्य क्या है? ये नाम पहली बार नहीं मिला आपको। यदि आप जैन दर्शन को, जैन धर्म को, जैन इतिहास को समझें तो मैं और आप अनंत काल में इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल में भ्रमण कर रहे हैं। कौन भ्रमण कर रहा है? कौन? ये जीव शरीर को लेकर के, कारमन शरीर को लेकर के, कभी देवलोक में गया, कभी मनुष्य बना, कभी पशु बना, कभी नरक का नेरिया बना। मैं और आप सब महावीर का जीव भी, उनको जाना पड़ा, ऐसे कर्म किए थे, नरक में भी जाना पड़ा, शेर भी बने, पर वो अपना कार्य सिद्ध कर गए, सिद्धालय चले गए। तो कोई हर्ज की बात नहीं। मैं और आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों भ्रमण कर रहे हैं? पूछा आपने, क्यों भ्रमण कर रहे हैं? बोलो, किस कारण भ्रमण कर रहे हो? इसकी खोज करो, क्यों भ्रमण कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहता है कि आप अपना धंधा छोड़ दो, जो बिजनेस करना करो, जहां जाना है जाओ, पर अपने को समझो कि मैं भ्रमण क्यों कर रहा हूं। क्या ये भ्रमण चलता रहेगा? मान लीजिए आपने सेवा कर दी, आपने दान दे दिया, आपने श्रावक व्रत बन गए, हम साधु बन गए, तो क्या मुक्त हो जाएंगे? देवलोक चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे? मूल कारण जो भगवान की वाणी कहती है,
जैसे लड्डू बनते हैं ना, लड्डू कैसे बनते हैं? चाशनी मजबूत होती है, लड्डू मजबूत रहता है। तो मिथ्यात्व और मोह की चाशनी से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। पूरे संसार में, चाहे हम साधु भी हैं, हम भी आपके साथ आ गए, यदि साधु बनने पर मैंने अपना मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, तो मैं आप जैसा ही हूं। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। और हम नहीं कहते तुम कपड़े बदलो, तुम बेसिक रूट को समझो। ये चाशनी क्यों लगी है हमारे साथ में? संतों के साथ भी लगी है। मिथ्यात्व क्या है और मोह क्या है? बोलो, क्या है मिथ्यात्व? सही क्या और गलत क्या है? जीव और जीव क्या है? देखो, मिथ्यात्व ये है इस शरीर को अपना मान लेना। मैं शिव मुनि, मैं पुरुष, मैं पति, मैं पिता, मेरा परिवार, इसको अपना मान लेना। ये तुम्हारा शरीर है, पर तुम ये नहीं हो। शिव मुनि का ये शरीर है, ये मिथ्यात्व है। इसका भेद करो। शिव मुनि के भीतर क्या है, तुम्हारे भीतर क्या है? जो मां के गर्भ में आप आए थे, जिस चेतना आत्मा ने प्रवेश किया था, वो आत्मा ना आती तो क्या गर्भ बड़ा होता? क्या माँ आपको बाहर निकाल पाती? क्या इतने बड़े हो पाते? इसके भीतर कौन है? श्वास कौन लेता है? हृदय धड़कता है, खून बनता है, तुम चलते हो, किसके सारे चलते हो? बोलो। जीव। जीव निकल जाए तो कुछ भी नहीं। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, भोजन पच नहीं सकता। जीव निकल जाता है तो उसको बाहर ले जाते, संस्कार कर देते। तो मुख्य क्या हुआ? जीव हुआ कि अजीव हुआ? जीव। जीव यानी आत्मा। वो किसके भीतर है? मेरे भीतर है, आके सबके भीतर आत्मा है। और आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं। तुम दोनों तत्व साथ हैं, पर हमने इसको एक मान लिया, अलग नहीं माना। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि मैं साधु बन गया, मैं शिव मुनि, मैं आचार्य, मेरे इतने संग, मेरे फॉलोवर, मेरी इतनी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। ये सारा मिथ्यात्व है। ये शरीर कर रहा है, शिव मुनि कर रहा है, परंतु शिव मुनि के भीतर जो आत्मा है वो क्या कर रही है? उसको जानो, उसको समझो। अब दो तत्व साथ साथ में हैं, दोनों के गुणधर्म अलग हैं। जो आत्मा है वो क्या है? आप समझो, जरा बैठो, समझो थोड़ा, और आप समझ पाओगे। ऐसी बात नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, आप बड़ी जल्दी समझ पाओगे। युवा शक्ति बड़ी जल्दी बात को ग्रहण, इनके भीतर कोई परंपरा का भेद नहीं होता। परंपराएं बुजुर्गों तक चली गई, मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, वो कोई परंपरा नहीं। एक हम महावीर के हैं, एक हम आत्मा के हैं, एक हमारा संघ है, एक हमारा नाता है। हम आत्मा के हैं, सब में आत्मा समान है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा युवा और वृद्ध नहीं होती, सब में आत्मा। आत्मा को जैसा शरीर मिलता है वो आत्मा ग्रहण कर लेती। तो आप कौन हो? आत्मा हो। और शरीर और आत्मा के दोनों गुण धर्म अलग हैं। शरीर बदलता है, बिछुड़ता है, सड़ता है, गलता है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, छोटा शरीर बड़ा बन गया, जवानी आई, प्रौढ़ अवस्था हुई, बुढ़ापा आया, चले गए, पर आत्मा वही रहती है। आत्मा कारमान शरीर को साथ लेकर के जैसा कर्म किया, आत्मा अगले भाव में वैसे के वैसा आगे भाव चली जाएगी। तो उस आत्मा पर जो कारमान शरीर लगा है, उस कर्म को, कर्म मल को तोड़ने के लिए, आपका कपड़ा मैला हो जाता है, आप साफ कर लेते हो, घर को साफ कर लेते हो, बर्तन को साफ कर लेते हो, गरीब भोजन बनाती हैं, बर्तन को साफ कर लेती है। क्या अपने बर्तन साफ किया? आत्मा पर जो कर्म लगे हैं। मिथ्यात्व और मोह क्या है? मेरा, मेरा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरी परंपरा, मेरे श्रावक, ये मेरा 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 मोह है। जितना मर्जी बढ़ा लो और जितना मर्जी घटा लो, ये मिथ्यात्व और मोह। चाहे हम संत हैं, ये मेरी परंपरा, मेरे श्रावक, ये सारा मोह है मेरा। मैं कभी मोक्ष नहीं जा सकता यदि मेरी परंपरा में मैं डूबा रहा तो। कोई परंपरा नहीं, सब हम एक हैं।
कोई परंपरा नहीं। युवाओं, एक मान के चलो, यदि कोई संत आपको परंपरा में बांधे, कोई बंधने की जरूरत नहीं। एक महावीर का संग, महावीर का धर्म, महावीर का दर्शन, महावीर का ज्ञान, महावीर की साधना, महावीर का तप, महावीर का ध्यान, महावीर का योग, महावीर की अहिंसा। महावीर ने कितना सुंदर परस्परोपरि जीवन, एक दूसरे का सहयोग करो। सहयोग शरीर से करना है, पर आत्मा का अपने में पोषण करो। आप 24 घंटे में 1 घंटा, हमने एक नारा लगाया था, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम मुझे समय दो, समय मुझे नहीं चाहिए, अपने को समय दो। 1 घंटा 24 घंटे में, 2 घंटे दो तो बहुत अच्छा, 1 घंटा किसको देना? माला नहीं करनी, पाठ नहीं करना, जाप नहीं करना, किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। मांगने से कुछ मिलता नहीं। तुम्हारा पहला पुण्य है तो आपको मिल गया। आपका पुण्य है, आप सूरत नगरी में आ गए, आपका डायमंड का बिजनेस, साड़ी का बिजनेस चल गया। आपका पुण्य नहीं होता तो कोई आपको घुसने नहीं देता। ये पुण्य से मिला है आपको, पर पुरुषार्थ अभी आप करोगे। आपको पुण्य से मानव का जीवन मिला, साधना मिल गई। अब कहोगे साधना हम कैसे करें? साधना YouTube के अंदर आपको जाना चाहिए। YouTube के अंदर 9 ध्यान शिविर इस महापर्व पर्यूषण के अंदर वीतराग साधिका निशा जी ने करवाए हैं। वो सबके पास है, खोलो और देखो और बैठ जाओ और कुछ नहीं करना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो कभी खोल के देखना। और बहुत से लोग हैं, मैं नहीं कहता तुम 1 घंटा अपने लिए लगाओ। करना क्या है? मैं कौन हूं? सोहम की साधना, कोहम की साधना, मैं मेरा। बेसिक ध्यान आपको समझ में आ गया। शरीर है, पर शरीर के भीतर आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा में 8 गुण हैं। समझे आप? 8 गुण कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान आत्मा में है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, दृष्टि, अनंत सुख, सुख भीतर है, अनंत भीतर। अनंत शक्ति किसमें है? आत्मा में। और आगे अमूर्त, आत्मा का आकार नहीं है, ये आकार शरीर का है। आत्मा निराकार है, भीतर है आत्मा। आपको आत्मा दिखाई नहीं देती, देख नहीं सकते आत्मा को, पर उसका अनुभव कर सकते हो। यू कैन गेट एक्सपीरियंस of the self, but you can don't touch it, don't see it, don't follow it. तो आत्मा अमूर्त है। आत्मा अगुरु लघु, आत्मा का वजन है ही नहीं। वजन किसका है? शरीर का है, आत्मा का वजन नहीं। अगुरु लघु और आत्मा क्षायक समकर सत्य, आत्मा सत्य है। और यही आत्मा सिद्धालय में जाएगी। इतनी शक्ति है कि एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय में चली जाएगी। ये 8 गुण तुम्हारे पास, मेरे पास है। यदि आप आत्मा की साधना करोगे, आत्मा की शक्ति को पहचानोगे, ज्ञान भीतर है। महावीर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे? 3 ज्ञान उनको गर्भ में हो गए थे। चौथा दीक्षा लेते हो गया मन प्रयोग ज्ञान, और 5वां केवल ज्ञान हो गया उनको। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। संतों के बीच में ध्यान और साधना के लिए अगर कोई शिखर पुरुष जाने जाते हैं तो वह हमारे आचार्य भगवान हैं, शिव मुनि जी महाराज साहब। चाहे तेरापन समाज हो, चाहे श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, दिगंबर, सभी संतों के बीच में जब हमारा जाना होता है, बड़ा गर्व होता है यह जानकर कि भगवान को ध्यान और साधना से सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ गतिविधि से युवा शाखा को कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, तो उस समय भगवान ने अपने दृष्टा से और अपने मार्गदर्शन से युवा शाखा को प्रेरणा दी थी। आज भगवान मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह ऑल इंडिया युवा परिवार है, जिसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है। सभी कार्यकर्ता हैं। जम्मू से चेन्नई तक जितने भी युवा साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी व्ययवच का काम हो या किसी भी भाई के सधर्मी के सेवा का काम हो, चाहे विगत वर्ष में कोविड जैसी विषम परिस्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उस समय में भी कोई भी सेवा का कार्य रहा है,
उसके लिए हम भाई एक दूसरे को केवल कॉल करते हैं और उस कॉल पर पूरे भारतवर्ष में वह काम हो जाता है। तो भगवान ये ऑल इंडिया युवा परिवार है, आज आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सेवा, समाज और हम, इन परिस्थितियों में किस तरह से हमको आगे काम करना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शित करें। जय जिनेंद्र, जय महावीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही नमो सुहानी है। अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सराय। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी